हरे कृष्ण। सभी को नमस्कार। शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए ई कंटेंट की श्रृंखला में तुलसीदास की कवितावली से उद्धृत सवैया रानी में जानी अजानी महा के संदर्भ में मैं डॉक्टर हरिहरानंद राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सावर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, शास्त्री प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आदिकाल और भक्तिकाल नामक पुस्तक से तुलसीदास की कवितावली के सवैये रानी में जानी अजानी महा को हम सब पढ़ते हैं। इसी की व्याख्या, विवेचन और विशेषता को मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुख्य मुख्य जो बिंदु एवं महत्वपूर्ण बातें जो हमें व्याख्या करने के लिए बहुत ज़रूरी होंगी, वे सब मैं आपसे चर्चा करूँगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न, शंका या सवाल है, जिज्ञासा है, आप मुझसे मेरे कमेंट्स में या मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले जब भी हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या में जो पद्यांश दिया हुआ होता है उस पद्यांश के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। विद्यार्थियों, परीक्षा में प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूर्वापर के जो संबंध हैं उस संबंध को व्याख्यायित करने वाला है प्रसंग है। प्रसंग में हम ये उद्घोषित कर देते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश किस पुस्तक से अवतरित है या किस पुस्तक से लिया गया है, किस व्यक्ति ने, लेखक ने, कवि ने इसे संपादित किया है, संकलित किया है अथवा लिखा है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, लेखक और जो रचना है उसका नाम। तो आज जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ वो तुलसीदास की कवितावली है। कवितावली के बारे में आप जानते हैं, जैसे रामचरितमानस में घटनाओं का वर्णन किया गया है कांड के नाम से, बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, लंका कांड, उत्तरकांड, ठीक इसी तरीके से कवितावली में भी इसी क्रम में, इसी भांति राम जी के जीवन की कुछ घटनाओं को सवैया और कवित्व के माध्यम से रखा गया है। तुलसीदास के बारे में आप सभी को मैं अपने पूर्व के वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी व्याख्या जब हम करते हैं तो व्याख्या करने से पूर्व हमें तुलसीदास के बारे में जो जो भी बातें महत्वपूर्ण लगे वो वहाँ लिखनी होगी और विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने संक्षिप्त रूप से यहाँ कुछ बातें शेयर करने की मंशा रखी है। आप सभी लोग इसे देखें। सबसे जो पहली बात है, जो तुलसी का परिचय हम देते हैं, तो हम सब जानते हैं तुलसी भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत का माना जाता है। भक्ति काल की राम काव्य धारा, यानी कि राम को आधार बना करके जो कविताएं लिखी गई, जो काव्य लिखा गया, वह सब राम काव्य धारा के अंतर्गत आता है। तो तुलसी राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। तुलसी की दीक्षा के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तुलसी ऐसे व्यक्ति के शिष्य थे जो जन जन तक भक्ति पहुंचाने में सफल रहा। भक्ति जो एक किसी वर्ग तक या भक्ति के संबंध में व्याख्या, विवेचन, टिप्पणी करने का अधिकार या उसको अनुभूत करने का अधिकार, या यह कह दीजिए कि कहीं कहीं ऐसा प्रतीत होता था कि ईश्वर जो है वो मंदिरों तक सिमट के रह गए हैं और मंदिरों में आना जाना, अस्पृश्यता जैसे भाव जो है उस तत्कालीन समय में मौजूद रहे। ऐसे में रामानंद ने एक क्रांतिधर्मी व्यक्तित्व के साथ एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। हम सब जानते हैं कबीर, रैदास, धन्ना पीपा से लेकर तुलसी जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने संसार को अपनी प्रतिभा से आलोकित किया, अपने समन्वय से लोक जागरण किया, वे सभी अकेले रामानंद के शिष्य थे। रामानंद ने 12 शिष्य, जिसमें निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के कवि कह लीजिए, समाज सुधारक कह लीजिए, संत कह लीजिए, दोनों धाराओं का प्रवर्तन करने वाले लोगों के मन मन में, जन जन में भक्ति का प्रादुर्भाव किया। तुलसी
रामानंद जी के सगुण काव्य जो परंपरा है, जो दार्शनिक मत है, उसमें विशिष्टाद्वैत, जिसकी चर्चा मैं पुराने वीडियोस में कर चुका हूँ, फिर यहाँ इतना सा बता देता हूँ। जीव और जगत और ब्रह्म, इन तीनों की परिकल्पना जब सगुण रूप में करते हैं, एक बात। दूसरे नंबर की बात, जब जीव और जगत परमात्मा के अंश हैं लेकिन परमात्मा उनसे संपृक्त नहीं है, वो निर्माण करता तो है लेकिन उससे मोहित नहीं है और उसका अनुगमन नहीं करते हैं, इसलिए विशिष्ट है। और अद्वैत तो है ही, एक है अद्वैत, द्वैत दो नहीं है, एक है लेकिन विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट हैं? निर्माण करते हैं लेकिन उसमें फंसते नहीं है। जैसे मकड़ी निर्माण करती है जाले का, लेकिन जाले का निर्माण मकड़ी ने किया है, तो जाला सत्य है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन जाले में मकड़ी जो है वो कभी फंसती नहीं है और मकड़ी के द्वारा बनाया गया है, इसलिए विशिष्ट है। ठीक इसी तरीके से हम समझ लें कि ब्रह्म के द्वारा संपूर्ण सृष्टि की गई है लेकिन ब्रह्म उससे संपृक्त नहीं है, इसलिए विशिष्ट है। विशिष्टाद्वैत नामक दार्शनिक विचारधारा के अनुगामी के रूप में हम तुलसी को देखते हैं। ये बात तो मैंने तुलसी से संबंध में बताई। अब जो बात है, जिस पद्यांश की हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह है कवितावली के अयोध्या कांड से है। मैंने आपको पहले ही बताया है, जैसे रामचरितमानस में अयोध्या कांड है, ठीक इसी तरीके से कवितावली में भी अयोध्या कांड है। वहीं से ये पद्यांश यानी कि सवैया उद्धृत किया गया है। विद्यार्थियों, ये जो प्रसंग है, ये वनगमन का प्रसंग है। वनवास राम जी को दिया गया। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अयोध्यापुरी से निकले और अयोध्यापुरी से निकलने के बाद 2-3 घटनाओं का तुलसी ने वर्णन किया। उन्हीं में से एक घटना ये है कि जब राम और सीता और लक्ष्मण वन गमन के समय जब किसी गांव के मध्य में होकर के, गांव के बीच से होकर के जब निकल रहे थे, तो गांव की महिलाओं ने उत्सुकतावश, ये स्वाभाविक बात है कि जब भी कोई अपरिचित किसी गांव में प्रवेश करता है और वह वहाँ का पहचाना हुआ नहीं होता है, तो उसे देखकर उसके बारे में जानने की इच्छा स्वतः ही होती है। ठीक इसी तरीके से सीता जी और राम जी के प्रति भी और लक्ष्मण जी के प्रति भी गांव की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को जानने की इच्छा हुई कि ये एक अकेली औरत इन 2 पुरुषों के साथ कौन है, कहाँ जा रही है, इतनी सुंदर है, मोहक, आकर्षक इनका व्यक्तित्व है, ये तो किसी राज परिवार की लगती है। इस प्रकार के मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिनकी मैं चर्चा इस पद्यांश में, इस सवैये में करूँगा, वो मैं बता देता हूँ और वो आपको नोट करने भी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम ये व्याख्या करेंगे तब बच्चों इसको लिखना होगा। पहली चीज़ तो कवितावली से संकलित है, जैसा मैं बताने जा रहा था। कवितावली से संकलित, कवितावली में मैंने पहले ही बता दिया, अयोध्या कांड से का ये प्रसंग है। यहाँ ग्रामीण वधू जो है, यानी ग्राम की जो बहुएं हैं, गांव की जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, वे सहानुभूति परक कथन कहती है। वनवास दिया गया है, क्यों दिया गया है? ये तो घर में रखने के लिए है, मनोहर मूर्ति है, हृदय में धारण करने के लिए। 2 प्रश्न इनका यहाँ है, कथन भी है, संवाद भी है। रानी कैकेयी की जो है बड़ी निंदा है। अरे ये कैसी रानी है जिसने अपने ही बच्चों को वनवास दिया है? अरे चलो, रानी जो है वो अजानी हो सकती है, अज्ञानी हो सकती है, लेकिन दशरथ तो राजा हैं, उनको तो न्याय करना चाहिए। क्या रानी के जो है निर्णय में अपना निर्णय मिला लिया, या क्या रानी के निर्णय को स्वीकार कर लिया? तो इस प्रकार से रानी की और राजा की दोनों की जो निंदा और भर्त्सना है वह इस सवैये में की गई है। विद्यार्थियों, 4 चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ तो है कैकेयी की निंदा। दूसरी चीज़ है राजा दशरथ का राजकाज ठीक तरीके से नहीं करने वाला बताना या निंदा करना। तीसरी जो बात है वो सीता और राम और लक्ष्मण का जो मनोहर स्वरूप है उसकी विवेचना है। और चौथी जो बात है जिसे हम ये कहते हैं वनवास क्यों दिया, ये जानने की भी उनकी इच्छा है। तो इस सवैये में हम इन सब को पढ़ते हैं। मैं शुरू करता हूँ। रानी में जानी अजानी महा, पबिपाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहूँ काज अकाज न जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो है।
ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किमि के बनवास दियो है। आप इसे उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगर ये पूरा वीडियो सेव करना चाहें तो पूरा वीडियो सेव कर सकते हैं, तब कोई परेशानी नहीं होगी। यूँ हमारी पुस्तकों में ये सब उद्धृत है, वहीं से लिया है, इसलिए आप इसे देखें। पहली जो चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है आपको जानना, वो ये है, दो सवाल हैं। पहला सवाल, इन्हें वनवास क्यों दिया गया। दूसरी बात, ऐसी मनोहर मूरत, ये तीसरी जो पंक्ति है, ये दूसरे जो दो सवाल हैं ये बहुत ज़रूरी हैं विद्यार्थियों। यहीं से यहाँ आकर के या यहाँ से इस पद्यांश की शुरुआत होती है। सबसे पहले कि राजा ने वनवास दिया, अरे इन्हें वनवास क्यों दिया है, एक, और दूसरी चीज़ है मनोहर मूर्ति। ये इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षक हैं, इतने सम्मोहक हैं, फिर इन्हें वनवास क्यों दिया, या इनकी कोई गलती थी। लेकिन जब ये बताया गया कि केवल रानी के कारण ये सब किया गया है, तो ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनकी सहानुभूति राम और सीता के प्रति हुई, और भर्त्सना, निंदा या तिरस्कृत भाव, घृणा का भाव जो आया, वो राजा और रानी दोनों के लिए आया। तो उसे हम देखते हैं। रानी में जानी अजानी महा। सीता और राम का जब संवाद हुआ, सीता का जब महिलाओं से संवाद हुआ, तब सीता जी के द्वारा या सीता जी के बारे में जब ग्रामीण वधुओं को ये पता लगा कि ये जो तीनों लोग हैं ये वनवास के कारण जो है ये जा रहे हैं, ये जो इन्होंने तपस्वी वेश जो धारण किया है ये वनवास के कारण धारण किया, और वनवास का कारण ये स्वयं नहीं है, कोई और है, तो वो कहती है कि रानी में जानी अजानी। अजानी मतलब अज्ञानी। रानी को मैं अज्ञानी मानती हूँ, मैं जानती हूँ वो अज्ञानी है। महा, अज्ञानी भी साधारण नहीं, यहाँ देखिए विशेषण दिया है महा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब अज्ञानी तो साधारण व्यक्ति, लेकिन महाअज्ञानी, अब यहाँ मूर्ख नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत सोच समझ करके इन्हें वनवास दिलाया। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये बहुत सुंदर व्यक्तित्व के धनी हैं, ये स्वयं ईश्वर के अंश है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ व्याख्यायित के तौर पर कह सकता हूँ, लेकिन हम जब व्याख्या लिखें तो उसमें तार्किक बातें बहुत ज़रूरी है जो आने की है। तो अजानी का मतलब अज्ञानी। इतना कहना है कि रानी को मैं अज्ञानी नहीं, महाअज्ञानी जानती हूँ या समझती हूँ। पबी पाहन हूते कठोर हियो है। पबी यानी पाया है, पाहन यानी पत्थर, हूते उससे भी कठोर हियो है। दिस इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। तीन प्रकार की बातें होती है जिसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज़ के थ्रू हम कहते हैं। जैसे अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे अच्छा। तो पाहन हूते, तो पत्थर से ज़्यादा कठोर कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए यहाँ उनको एक तरीके से उपमा दी है। उनको कठोरता में पत्थर से भी अधिक कठोर बता दिया है। तो पहली पंक्ति, रानी में जानी अजानी महा। रानी को मैंने बहुत महाज्ञानी समझा है, जिसका हृदय पत्थर से भी कठोर है। हियो मतलब हृदय, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राजहूँ काज व काज न जान्यो। दूसरी बात, घर में यदि एक पागल है तो दूसरा भी पागल है। आपको हंसी आएगी, सर कैसी बातें कह रहे हैं, लेकिन ये ठीक बात है कि यदि कोई अज्ञानतावश बात करता है तो दूसरा तो समझदार है, और वो भी राजा। अरे राजहु अकाज न जान्यो, काज और अकाज को न जाना, मतलब क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, विवेक का उपयोग नहीं किया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि कहो तिये को जिन कान कियो है। तिये नाम स्त्री के कहने से, जिसने कान किया उसके कान भरने से इन्होंने वनवास दे दिया। बहुत, ये दूसरी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। जो सामान्य हम घटनाएं देखते हैं, कोई किसी को बहका देता है, आपने देखा होगा ये प्रसंग मंथरा जब कई को बहकाती है, कौन नृप होए हमें कहानी। चाहे भरत राजा हो चाहे राम राजा हो, मुझे क्या है, मुझे तो दासी ही रहना है, लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। हमें भी यहाँ बहुत से लोग जब सही गलत का हम निर्णय नहीं कर पाते, ऐसे समय में हमारे बीच आते हैं और हमें अपनी गलत राय से गलत रास्ते पर जाने को सलाह दे देते हैं, और हम उस सलाह को मान लेते हैं और विवेक का उपयोग
नहीं करते हैं और हमारे सारे कार्य जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो ये जो पद्यांश है ये हमें यह भी सिखाता है कि हमें कार्य को कैसे करना चाहिए, विवेकपूर्ण कार्य हमें करने चाहिए। तो अकाज और काज, कार्य में और अकार्य में क्या भेद है, ये राजा जैसे व्यक्तित्व का धनी दशरथ जी नहीं जान पाए। और तिय को जिन कान कियो, जैसा पत्नी ने कहा वैसा कर दिया है, कुछ सोचा समझा नहीं। अब यहाँ पर स्त्री विमर्श की अगर हम बात करें तो लोग ये कह सकते हैं कि भाई पत्नी की बात तो माननी चाहिए लेकिन अनुचित बात नहीं माननी चाहिए। यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तिय की बात यानी पत्नी की बात माननी चाहिए लेकिन अनुचित बात किसी की भी नहीं माननी चाहिए। तो अनुचित क्या था, राम को वनवास देना। आगे, ऐसी मनोहर मूर्ति ये, अब बहुत सुंदर बात है। मनोहर, मन को हर लेने वाली। मनोहर आप जानते हैं, मन को हरने वाली, मन को मोहित कर ले। आप कभी मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं या कोई वस्तु देखते हैं, सुंदर देखते हैं, कोई क्रिया देखते हैं, बहुत कुछ आपका मन खुश हो जाता है। आप बगीचे में जाते हैं, बहुत सारे फूलों की क्यारियाँ देखते हैं, आप एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ भी देखते ही प्रसन्न हो जाने को मनोहर कहते हैं, ये ध्यान रखना। सुंदर में और मनोहर में बहुत फ़र्क है। सुंदर आपके मन का हरण करे ज़रूरी नहीं है, वो सुंदर होता है, ब्यूटीफुल जिसे हम कहते हैं, वो सौंदर्यवान हो सकता है लेकिन मनोहर हो यह आवश्यक नहीं है। लेकिन आपका मन जिससे मोहित हो जाए, ऐसी मूर्ति ये तीनों जो लोग हैं, राम लक्ष्मण और सीता, ये बहुत सुंदर हैं, मनोहर हैं, सौंदर्यवान हैं। बिछुरे कैसे, कैसे इनको कोई छोड़ सकता है, ये हमारी आँखों से ओझल नहीं हो सकते। यह हमारी कामना है कि ये हम इन्हें देखते रहें। तो बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो, कैसे ऐसे लोग हैं जो इतने प्रियतम, प्रियतम यानी प्रिय लगने, प्रियतम, ये दिस इज़ द सुपरलेटिव वर्ड, प्रियतम, जैसे जो अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, प्रियतर होता है और प्रियतम होता है। तो प्रियतम बहुत ज़्यादा या जिससे प्रीति बहुत ज़्यादा अधिक हो, उससे बिछुड़ कैसे सकते हैं। ये सवाल जो है राजा के लिए है, रानी के लिए है, अयोध्या के उस महल के सभी लोगों के लिए है। लेकिन चूंकि निर्णय राजा करता है और निर्णय किसके द्वारा हुआ, रानी के द्वारा, इसलिए इन दोनों की बातें यहाँ उल्लेखित की गई है। आगे, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जी, और जिंदा कैसे रहेंगे वो इनके बिना। भाई ये भी सवाल जो ग्राम वधु हैं उनके मन में आता है। फिर आगे कहते हैं, आखिन में आँखों में राखी बे योग्य, रखने के योग्य हैं, हे सखी सहेली मित्र, आखिन में सखी राखी बे जोग, आँखों में रखने योग्य हैं, ऐसी मनोहर मूर्ति हैं, इन्हें किमी के बनवास दियो। इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो इन्हें बनवास दिया गया है। बनवास का क्या कारण है, ये आँखों में रखने योग्य, क्यों इन्हें बनवास दिया गया, ये सारी चीज़ें वो कहती हैं। तो यहाँ पर जब हम इस पूरे संवाद को पढ़ लेंगे तो हमें और आसान हो जाएगा। रानी कैकेयी जो है उसकी निंदा, वन में भेजने का जो षड्यंत्र है उसके लिए उनको रानी मैं जानी अजानी महा, अज्ञानी कहा गया। दूसरी जो बात है, पिता जो दशरथ हैं, पिता भी हैं, पहली चीज़ तो क्या है, डैडी हैं, फादर हैं, उनके अंदर जो पितृत्व का भाव है, उनके संतान के प्रति जो स्नेह का भाव है वह होना चाहिए। लेकिन यदि वह नहीं होता है तब भी राजा की दृष्टि से उन्होंने जो ये निर्णय किया है, यह निर्णय भर्त्सना योग्य है, निंदा के योग्य है। राजा दशरथ को रानी के कहने में चलने वाला बता दिया, तो यहाँ भी ये निंदा उनकी हुई। और आगे जो बात है वो है सीताराम एवं लक्ष्मण के जो मनोहर स्वरूप है उसका चित्रण यहाँ हुआ है। इन्हें क्यों बनवास दिया गया है, ये तो आँखों में रखने के योग्य हैं, आदि प्रश्नों के साथ ही भावना का जुड़ाव होता है। सवैया जो है ये छंद है विद्यार्थियों। इससे संबंधित यदि कोई सवाल, प्रश्न, जिज्ञासा, शंका आपके मन में हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ोन पे पूछ सकते हैं। ये अपने विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है क्योंकि आप सब जानते हैं कोरोना संकट है और ऑनलाइन क्लास की भी संभावनाएं बहुत कम हो जाती है क्योंकि हमारे विद्यार्थियों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। इसीलिए हमने इसे रिकॉर्डेड वीडियो बनाए हैं, तो जब कभी समय उनको मिले या वह जब जैसा चाहें वो इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का आभार, धन्यवाद। हरे कृष्णा।